सोना एक ऐसी चीज जो हजारों सालों से कीमती रही है, पर सवाल ये है कि आज के जमाने में, आज के मॉडर्न पोर्टफोलियो में इसकी जगह कहाँ है। चलिए आज इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत सीधे एक आंकड़े से करते हैं। 85%। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका के 85% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आज सोना खरीद कर बैठे हैं और ये नंबर लगातार बढ़ ही रहा है। तो इससे दो बड़े सवाल खड़े होते हैं, है ना। पहला, आखिर ये पुरानी जानी मानी चीज अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई है, और दूसरा, इसे खरीदने का मतलब अपने पास रखने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। मतलब क्या वो लोग सच में ऐसी सोने की ईंटें खरीद रहे हैं, या फिर वो किसी ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं जो स्टॉक की तरह ही खरीदा बेचा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि लोग सोने की तरफ क्यों भाग रहे हैं, फिर सोने की 3 सुपर पावर्स की बात करेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बहस है, असली सोना या ETF, उस पर आएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा सोना चुना सही है, और आखिर में सोने की असली कीमत क्या है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि सोना किसी भी पोर्टफोलियो को 3 खास तरीकों से मजबूती देता है। पहला तो ये कि सोना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर है। आसान भाषा में कहें तो जब स्टॉक और बॉन्ड मार्केट गिरते हैं, सोना अक्सर उसके उलट यानी ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा, इसका एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है, ये अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक सेफ हेवन की तरह है, मतलब जब बाजार में तूफान आता है तो निवेशक सोने में पनाह लेते हैं। और तीसरा, सोना महंगाई के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। ये गोल्डमैन सैक्स का डेटा देखिए, साफ पता चलता है जब भी महंगाई उम्मीद से ज्यादा बढ़ती है तो कमोडिटीज खासकर सोने को फायदा होता है, जबकि स्टॉक्स और बॉन्ड्स की हालत पतली हो जाती है। तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। मतलब सोना खरीदने के 2 मेन रास्ते कौन से हैं। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड, मतलब असली सोना खरीदना, चाहे वो बिस्किट हो या सिक्के। इसमें मालिकाना हक सीधे आपके पास होता है। और दूसरा तरीका है गोल्ड ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बिल्कुल स्टॉक की तरह ही काम करता है। आप सोना हाथ में तो नहीं रखते, पर उसकी कीमत के उतार चढ़ाव का पूरा फायदा उठाते हैं। अब खर्चे की बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड में डीलर का कमीशन, सेफ जगह पर रखने का खर्च, ये सब जुड़ जाता है। वहीं ETF में एक सालाना फीस लगती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये बस आपके इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो फंड मैनेजर को जाता है। लिक्विडिटी, मतलब खरीदने बेचने में आसानी के मामले में ETF का कोई मुकाबला नहीं। आप एक क्लिक में स्टॉक की तरह इसे खरीद बेच सकते हैं, जबकि असली सोने को वापस कैश में बदलने में थोड़ा वक्त और मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। ETF में निवेश करने का मतलब है कि आपके पास फंड के शेयर हैं, न कि असली सोना। वो सोना तो फंड के पास रखा होता है। और ये जो सालाना खर्च है ना, ये भी अलग अलग ETFs का अलग अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ बड़े फंड्स का खर्च 0.40% से लेकर 0.175% तक भी हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से चुनना कौन सा है। कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे तय करे। चलिए इसे बिल्कुल आसान कर देते हैं। अगर किसी को चाहिए असली हाथ में रखने वाला सोना, एक ऐसी संपत्ति जो किसी भी सिस्टम की फेल होने पर भी सुरक्षित रहे, तो फिजिकल गोल्ड ही जवाब है। पर अगर आसानी चाहिए, कम खर्च चाहिए और फटाफट खरीद बिक्री करनी है, तो फिर गोल्ड ETF से बेहतर कुछ नहीं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात पर कि सोने की असली कीमत आखिर है क्या। देखिए, सोने की असली वैल्यू इस बात में नहीं है कि उसे खरीद बेचकर फटाफट प्रॉफिट कमा लिया जाए। नहीं, इसकी असली कीमत है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में जो लंबे समय तक मजबूत बना रहे, किसी भी झटके को झेल सके। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, ये जो सदियों पुरानी कीमती चीज है, ये आज के मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्लान में कहाँ और कैसे फिट होती है।